भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है। इतिहास के अनगिनत पन्ने वीर गाथाओं से भरे पड़े हैं। इनमें मराठाओं का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। वीर मराठा शासकों ने बाहरी ताकतों का जमकर सामना किया था और भारतीय भूमि की रक्षा की थी। आज भी इनके बनाए मजबूत किले मराठा इतिहास की शौर्य गाथा गाते दिखाई देते हैं। लेकिन मराठा इतिहास से जुड़े कई ऐसे अध्याय हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य की बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपए खर्च हुए थे। तब के समय यह राशि बहुत ही अधिक मानी जाती थी। उस समय इस महल में करीब 1000 लोग रहते थे। इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोगों को असामान्य गतिविधियां देखने को मिलती रहती हैं। पुणे शहर के मध्य में स्थित इस प्राचीन किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 1881 में मराठा साम्राज्य के उद्देश्य के बाद महल भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। भले ही आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन यह हकीकत है कि मराठाओं द्वारा बनाए कुछ किले भूत प्रेतों का अड्डा बन चुके हैं। एक ऐसे ही भूथा किले शनिवार वाड़ा के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसकी एक घटना ने इसे भूतों का अड्डा बना दिया। माना जाता है कि इस विशाल किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, जिस वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहेब थे, जिनके 3 पुत्र माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव पेशवा हुए। पेशवा नाना साहिब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद माधवराव उनके उत्तराधिकारी बनने वाले थे। इस युद्ध में विश्वासराव भी मारे गए थे, लेकिन माधवराव की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद सबसे छोटे भाई राजकुमार नारायण राव को पेशवा बनाया गया था। उस वक्त उनकी उम्र करीब 18 साल थी। उनके चाचा रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ले ली थी और शासन शुरू कर दिया था। लेकिन 30 अगस्त 1773 की रात 18 साल के नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्या में उनके चाचा का हाथ था। यह भी कहावत है कि इस महल में नारायण राव की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से इसे भूतिया महल भी कहा जाता है। 1828 में किले में आग लग चुकी थी। यह किला पूरे 7 दिन तक जलता रहा था। अब यह किला खंडर हो गया है और इसके केवल 5 दरवाजे प्रवेश के लिए बचे हैं। शाम के बाद इस किले में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। रघुनाथ राव युवा राजकुमार को पसंद नहीं करता था। चाचा रघुनाथ राव और उनकी पत्नी किसी भी तरह सत्ता पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नारायण राव की मौत का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत भील सरदार सुमेर सिंह गर्दी को पत्र लिखकर बुलवाया गया। इसके बाद सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर किले के अंदर ही आक्रमण कर दिया। माना जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए नारायण राव किले के अंदर ही भागते रहे। भागते हुए वो कह रहे थे, काका मला वाचवा, यानी काका मुझे बचाओ। नारायण राव को किले के अंदर ही मार दिया गया और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पास की नदी में फेंक दिया गया। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कभी कभी युवा पेशवा की चीख, काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ की आवाज सुनते हैं। इतिहास में रघुनाथ राव और उनकी पत्नी दोनों को राजकुमार के हत्यारों के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि इस किले में नारायण राव पेशवा की आत्मा भटकती है। कई लोगों का कहना है कि किले के अंदर से रोने व चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। इसके अलावा जानकार कहते हैं कि काका मला वाचवा जैसा भी यहाँ सुनाई देता है। यही वजह है कि यहाँ शाम के बाद कोई नहीं भटकता। और ऐसे ही रहस्यमय जानकारियां जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ज्ञान टॉक पर। धन्यवाद।